now we will study chapter 7. Our chapter 7 name is the temperate grasslands. You will be able to learn first point, what is the grassland? Second point, life of the pupil, wildlife of this regional. Third point, climate and vegetation of grasslands. Start out. The pictures above shows some grasslands. जो पर आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं वो ग्रासलैंड शो कर रही हैं. ऑब्जर्व देम केयरफुली. आपको ध्यान से उन्हें ऑब्जर्व करना है. फर्स्ट पॉइंट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब दीज प्लेसेस? आप इन प्लेसेस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सेकेंड पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक वुड द ऑक्यूपेशन एंड लाइफस्टाइल्स ऑफ पीपल हियर बी लाइक? आप सोच रहे होंगे क्या ऑक्यूपेशन है और लाइफस्टाइल है वहाँ के पीपल का जो वहाँ पर रहते हैं. थर्ड पॉइंट, what kind of animals would you mostly find in these areas? किस तरह के एनिमल्स आप पाएंगे इन एरियाज में? टॉक अबाउट इन क्लास. आपको इस बारे में अपनी क्लास में डिस्कस करना है. ग्रासलैंड्स, अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ्स लैंड इज कवर्ड विद ग्रासलैंड. जो लार्ज पार्ट है अर्थ्स लैंड का वो कवर्ड हुआ है ग्रासलैंड से. एज द नेम सजेस्ट, ग्रासलैंड्स आर प्लेन्स वेयर ग्रासेस ग्रो. जो नेम सजेस्ट किया गया है ग्रासलैंड वो प्लेन्स हैं वहाँ जहाँ पर ग्रासेस वगैरह ग्रो होते हैं. दे डू नॉट हैव मैनी ट्रीज. वहाँ पर काफ़ी सारे ट्रीज वगैरह नहीं होते हैं. ग्रासलैंड्स अराउंड द वर्ल्ड हैव वेरी रिच सॉइल्स. जो ग्रासलैंड्स हैं वर्ल्ड के अराउंड वो पर काफ़ी ज़्यादा रिच सॉइल्स भी होती हैं. बिकॉज ऑफ दिस लार्ज अमाउंट ऑफ द ग्रासलैंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू फार्म्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. इस वजह से क्योंकि जो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रासलैंड्स होते हैं वो पूरे इस संसार के अंदर पूरे ऑल ओवर सभी जगह हैं और वो कन्वर्ट कर दिए गए हैं फार्म्स में क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने के लिए. इंफॉर्मेटिव लोकेशन, ग्रासलैंड्स में भी टेम्परेचर ग्रासलैंड्स और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. जो ग्रासलैंड्स है वो में भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं. टुगेदर दे कवर 1/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. साथ में ही ये दोनों जो है वो 1/4 सरफेस कवर करते हैं अर्थ का. टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स एंड आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टिनेंट. जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो काफ़ी कॉमन टाइप का ग्रासलैंड है जो कि लगभग सभी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है. एज द नेम इंडिकेट्स दे अकर बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ and 55 degree north in the northern hemisphere and 23.5 degree south and 55 degree south in the southern hemisphere. वो नेम इंडिकेट करता है इन दोनों नॉर्थ की डिग्री के बीच में जो कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में है और 23 डिग्री एंड हाफ साउथ एंड 55 डिग्री साउथ इन द साउथ हेमिस्फीयर के बीच में वे इन दोनों को इंडिकेट करता है. टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंटिनेंट्स. जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होता है उसमें डिफरेंट नेम्स भी होते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में. दिस साइड इज कॉन्टिनेंट, नेम ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड एंड हेमिस्फीयर वेयर इट इज लोकेटेड. कॉन्टिनेंट लाइक एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड्स के नेम दे रखे हैं. स्टेपीज, प्रेयरीज, पैम्पस, वेल्ड, डाउन, ऑल्सो फाउंड इन न्यूजीलैंड, जो कि न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है. हेमिस्फीयर के नेम दे रखे हैं नॉर्थर्न, सदर्न एंड सदर्न. दिस ग्राफ मैप शोज टेम्परेट ग्रासलैंड. क्लाइमेट, दिस रीजन रिसीव्स slanting rays of sunlight and therefore the places lying in these zones are comparatively cooler. इस रीजन में जो सनलाइट की रेज है वो स्लैंटिंगली रिसीव होती है और इन प्लेसेस पर जो इस जोन के अंदर आते हैं ये कंपेरेटिवली कूलर होते हैं, मतलब ठंडक होती है इनमें. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट सो दे एक्सपीरियंस हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स. ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं ये लोकेट होते हैं मिडल कॉन्टिनेंट्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, जिस वजह से ये गर्मियों में हॉट और सर्दियों में कोल्ड एक्सपीरियंस करते हैं. In the southern hemisphere, the grasslands are on the edges of the continent and closer to the sea, so the climate here is moderate. Southern hemisphere के अंदर जो grasslands हैं, इनकी जो edges होती हैं continent के अंदर ये काफ़ी closer होती है sea से, जिस वजह से जो यहाँ का climate होता है वो moderate रहता है.
समर्स आर नॉट वेरी हॉट एंड विंटर्स आर नॉट वेरी कोल्ड। यहाँ पर जो समर्स में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और विंटर्स में नहीं ज़्यादा ठंड होती है। क्रॉप्स ग्रो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यहाँ पर क्रॉप्स वगैरह आराम से ग्रो हो जाती है। These grasslands receive plenty of rain. इन grasslands पर plenty of rain ही received हो पाती है। One of the characteristic features of a grassland are strong winds, as there are no trees or no mountains to slow them down. एक characteristic features है इन grasslands का, यहाँ पर strong winds होती हैं और यहाँ पर ना तो कोई trees है और ना ही mountains है जो कि इसको slow them कर सके। Chinook is a moist warm wind that blows over the prairies. जो चिनोक है वो moist warm है, wind है जो कि blow होती है, चलती है prairies के over. In local language, it means snow eater as it blows in the spring season and helps in the melting of snow to make the land suitable for vegetation and grassing. यदि हम लोकल लैंग्वेज में कहें इसका मतलब ये है स्नो ईटर कि वहाँ पर जो स्प्रिंग सीजन में हवा जो चलती है ब्लोज होती है वो मदद करती है स्नो को मेल्ट करवाने में, जिससे कि वहाँ का जो लैंड है वो सुटेबल बन सके वेजिटेशन के लिए और ग्रेजिंग के लिए। बुरान इज द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड that blows over the steppes, it means Russia. जो बुरान है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है जो कि ब्लोज होती है स्टेपिस के ओवर यानी कि रशिया में। इन समर्स इट इज अ हॉट ड्राई विंड whereas in winters it is bitterly cold together with storm. गर्मियों में वो काफी हॉट ड्राई विंड्स होती हैं जबकि सर्दियों में वहां पर बिटरली कोल्ड होती हैं साथ में स्नो स्टॉर्म्स के साथ। Informative. In the temperate grasslands of the northern hemisphere, the temperature goes up to 30 degrees Celsius in summer and dips to 20 degrees Celsius in winter. टेम्परेट ग्रासलैंड्स में जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है समर में और 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है विंटर्स में। These grasslands receive 50 to 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। ये जो ग्रासलैंड है 50 to 70 सेंटीमीटर ग्रास रेनफॉल को रिसीव करते हैं हर साल। इन द टेम्परेट grasslands of the southern hemisphere, the temperature does not go to such extremes. It remains above 18 degrees Celsius also throughout the year. टेम्परेट ग्रासलैंड में सदर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता है, मतलब वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है पूरे साल। वेजिटेशन. Temperate grasslands can be divided into tall grass areas and short grass areas. Temperate grassland को डिवाइड कर रखा है टॉल ग्रास एरियाज में और शॉर्ट ग्रास एरियाज में। The parishes receive greater rainfall than the steppes and the grasses in the parishes are generally taller. जो parishes हैं वो रिसीव करती है ग्रेटर रेनफॉल को steppes के कंपैरिजन में और जो ग्रासेस हैं parishes में वो ज़्यादातर टॉलर होती हैं। टॉल ट्रीज आर यूजुअली एब्सेंट, वहाँ पर जो टॉल ट्रीज होते हैं वो ज़्यादातर एब्सेंट होते हैं, मतलब वहाँ पर टॉल ट्रीज ज़्यादा नहीं होते हैं। दिस पिक्चर शोज वीट कल्टीवेशन इन टेरेसेस, वहाँ पर जो वीट कल्टीवेशन दिखा रखी है आपको इस पिक्चर में टेरेसेस के अंदर। लाइफ स्किल्स. पीपल आर ओवर यूजिंग ग्रासलैंड्स, पीपल जो है वो ग्रासलैंड को ओवर यूज करते हैं। मैनी ग्रासलैंड्स हैव बीन टर्न्ड इनटू फार्म्स एंड रेंचेस, काफी सारे ग्रासलैंड्स जो है वो टर्न हो चुके हैं फार्म्स और रेंचेस में। व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, इससे एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सजेस्ट 2 मेजर्स टू प्रोटेक्ट ग्रासलैंड्स, आपको 2 मेजर सजेस्ट करने हैं जिससे कि आप ग्रासलैंड को प्रोटेक्ट कर सकें। वाइल्ड लाइफ. द ग्रासलैंड्स आर होम टू अ वैरायटी ऑफ रोडेंट्स, जो ग्रासलैंड्स है वो होम है वैरायटी ऑफ रोडेंट्स के। दीज आर बुरोइंग एनिमल्स दैट लिव इन द ग्राउंड, ये बुरोइंग एनिमल्स होते हैं जो कहीं ग्राउंड के अंदर रहते हैं। दे हैव शार्प टीथ एंड दैट अलाउ देम टू ग्रेन एट ग्रासेस स्टेम्स एंड रूट्स, इनके शार्प टीथ होते हैं जो कि अलाउ करते हैं इनको ये ग्नो कर सके ग्रास स्टेम्स को और रूट्स को। एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन ग्रासलैंड्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं आपको उन एनिमल्स के जो कि ग्रासलैंड में रहते हैं। द हेयर, रैबिट, माउस, रैट, प्रेयरी डॉग एंड हैमस्टर। This picture shows hare, rat, prairie dog, hamster, deer, antelope, cheetah, and wallaby. Larger grazing animals also live in the grasslands. जो larger grazing animals होते हैं वे भी grassland में रहते हैं। Examples includes deer and
एंटेलोप। कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं उन एनिमल्स के जो कि ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, जो कि ग्रासलैंड में ही रहते हैं, वो है डियर और एंटेलोप। द बाइसन वाज वंस द मोस्ट कॉमन एनिमल फाउंड इन द प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका बट इट इज द प्रोटेक्टेड स्पीशीज नाउ। जो बाइसन है वो एक मोस्ट कॉमन एनिमल है जो कि प्रेयरीज में पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका की साइड, लेकिन ये प्रोटेक्टेड स्पीशीज है आज के टाइम पर। अब एनिमल्स सच एज द लायन, leopard, cheetah, giraffe, elephant, hippopotamus and antelope are found in the field areas. कुछ एनिमल्स के नेम दे रखे हैं जैसे कि लायन, लेपर्ड, चीता, जिराफ, एलिफेंट, हिप्पोपोटामस एंड एंटीलोप। ये सभी फील्ड एरियाज में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड्स आर होम टू कंगारूज, wallabies and koalas. Other animals that live in the grassland are snakes, owls, hawks and foxes. जो ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड्स है वो घर है कंगारू, wallabies और कोलास का, और जो अदर एनिमल्स जो कि ग्रासलैंड में रहते हैं वो है स्नेक्स, आउल्स, हॉक्स एंड फॉक्सेस। ह्यूमन लाइफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन दिस रीजन। इस रीजन में अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज वगैरह की जाती हैं। दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड एंड कल्टिवेशन इज कैरिड आउट एक्सटेंसिवली इन मैकेनाइज्ड फैशन। इस एरिया को हम ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, और यहाँ पर जो कल्टिवेशन होती है वो भी कैरिड की जाती है एक्सटेंसिवली मैकेनाइज्ड फैशन के थ्रू। हियर मॉडर्न फार्म्स कॉल्ड ब्रांचेस आर रन बाय फार्मर्स। जो मॉडर्न फार्म्स होते हैं उन्हें हम ब्रांचेस भी बोलते हैं, जो कि फार्मर्स के द्वारा ही चलाए जाते हैं। दिस सॉइल ऑफ द ग्रासलैंड इज एक्सीलेंट फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ की जो सॉइल होती है ग्रासलैंड की वो काफ़ी अच्छी होती है एग्रीकल्चर के लिए। इनफैक्ट द पैरासाइज in North America are so fertile that this area is known as wheat basket of the world. जो प्रेसिस है इन नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ की जो सॉइल है इस एरिया की काफ़ी फर्टाइल है, जिसको हम व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। Horse to live on a ranch one has to be skilled horse rider by. यदि रैंच में जो रहते हैं उनमें एक स्किल्ड होती है हॉर्स राइडर की। क्यों? Many food crops including corn, soybean, wheat and other grains are grown here. काफी फूड क्रॉप्स हैं जिनके अंदर ये सब चीज इंक्लूड है कि वहाँ पर ग्रो होते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ फार्मिंग आर प्रैक्टिसाइज्ड इन द पेरिसेस। काफी अलग अलग तरीके की फार्मिंग की होती है जो वहाँ पर पेरिसेस के अंदर प्रैक्टिसाइज्ड होती हैं। अपार्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स, लिवस्टॉक फार्मिंग, रेजिंग एनिमल्स फॉर मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इज पॉपुलर हियर आर ऑल्सो इन द पैम्पस, प्रेराइसेस एंड डाउन्स। इन फूड क्रॉप से अलग हटके वहाँ का जो लाइव स्टॉक फार्मिंग है, इट मीन्स रेजिंग एनिमल्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, ये सब चीज़ भी वहाँ पर पॉपुलर है और वहाँ पर पाए भी जाते हैं। दिस पिक्चर शोज अ मॉडर्न रैंच। न्यूजीलैंड इज फेमस फॉर इट्स डेयरी फार्म्स इन द टाउन। जो न्यूजीलैंड है वो फेमस है उसके डेयरी फार्म्स के लिए टाउन के अंदर। इन द पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना कैटल इज रेज्ड इन फार्म्स कॉल्ड स्टेनिकियास। जो पैम्पस है अर्जेंटीना में, वहाँ के जो कैटल है वो रेस की जाते हैं फार्म्स में, जिन्हें हम स्टेनिकियास भी बोलते हैं। अर्जेंटीनियंस काउबॉयज कॉल वॉइसोस आर क्वाइट फेमस फॉर देयर हाउस राइडिंग स्किल्स। अर्जेंटीना में जो काउबॉयज होते हैं उनको हम गॉल्फोर्स भी बोलते हैं, जो कि क्वाइट फेमस होते हैं उनके हॉर्स राइडिंग स्किल्स के लिए। अर्जेंटीना इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ मीट एंड लेदर प्रोडक्ट्स। अर्जेंटीना एक लीडिंग एक्सपोर्टर्स है जहाँ पर मीट और लेदर प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। This picture shows a Quechua with his hair. Cultivation of wheat and sheep farming are practiced in Australia. ऑस्ट्रेलिया के अंदर wheat और sheep farming का भी cultivation होता है। Wheat farming and sheep ranching is carried out on the same farm. Wheat farming और sheep ranches जो कैरी की जाती है वो सेम फार्म में ही होती है। The sheep are fed on the stalks of wheat and in turn they provide the fertilizers for the wheat fields. जो शीप होती है वो फैट की जाती है स्टॉक्स में, और जो वीट में और वे टर्न की जाती है, जो प्रोवाइड किए जाते हैं फर्टिलाइजर्स वीट फील्ड्स में। इन सम ग्रासलैंड्स देयर आर नोमैडिक ट्राइब्स हु कैरी ऑन विद देयर ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स। काफ़ी ग्रासलैंड्स में भी जो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं वे इन ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को कैरी भी करते हैं अपने साथ। द किर्गिज ऑफ द सेंट्रल एशियन स्टेपर्स वॉन्डर्ड विद देयर हर्ड ऑफ शीप, गॉट्स, कैटल एंड हॉर्सेस। जो किर्गिज हैं सेंट्रल एशियन स्टेप्स में वो वॉन्डर्ड हैं हर्ड्स ऑफ स्पीसीज के साथ, गॉड्स, कैटल एंड हॉर्सेस के साथ। द हॉटेंटोट्स ऑफ साउथ अफ्रीकन फील्ड लीड नोमैडिक लाइफस्टाइल रियरिंग कैटल, शीप एंड गॉड्स। जो हॉटेंटोट्स होते हैं साउथ अफ्रीकन फील्ड के, वो नोमैडिक लाइफस्टाइल को लीड करते हैं और वहाँ पर रियरिंग कैटल, शीप एंड गॉड्स वगैरह भी होते हैं। दिस पिक्चर शोज
Kyrgyz people. Informative. American Indians were found in Northern American but have now become a part of modern American society. अमेरिकन इंडियंस हैं वो पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन अब वे मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी का पार्ट बन चुके हैं. नाउ वी नो फर्स्ट पॉइंट, द ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हैव अ ग्रेट डिफरेंस फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर. जो ग्रासलैंड है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की, उसमें काफी ग्रेट डिफरेंस है सदर्न हेमिस्फीयर के बीच में. सेकंड पॉइंट, temperate grasslands are the most common type of grasslands and are found in almost every continent. जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो कॉमन टाइप है ग्रासलैंड का, जो कि लगभग सभी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है. थर्ड पॉइंट, क्रॉप्स कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर इन सदर्न ग्रासलैंड. जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाती है पूरे साल सदर्न ग्रासलैंड्स में. फोर्थ पॉइंट, समर्स आर नॉट वेरी हॉट एंड विंटर्स आर नॉट वेरी कोल्ड. समर्स में नहीं ज़्यादा गर्मी होती है और विंटर्स में नहीं ज़्यादा ठंड होती है. फिफ्थ पॉइंट, लार्जर ग्रेजिंग एनिमल्स ऑल्सो लिव इन द ग्रासलैंड्स. जो लार्जर ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वे भी ग्रासलैंड में ही रहते हैं. सिक्स्थ पॉइंट, द सॉइल ऑफ द ग्रासलैंड्स इज एक्सीलेंट फॉर एग्रीकल्चर. जो सॉइल होती है ग्रासलैंड की वो काफ़ी अच्छी होती है एग्रीकल्चर के लिए. सेवेंथ पॉइंट, कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड शीप फार्मिंग आर प्रैक्टिस इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो व्हीट और शीप फार्मिंग की प्रैक्टिस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है कल्टिवेशन. Last 8 point, temperate grasslands can be divided into tall grass areas and short grass areas. जो temperate grasslands हैं वो डिवाइड कर रखे हैं दो हिस्सों में, टॉल ग्रास एरियाज में और शॉर्ट ग्रास एरियाज में. यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है.